तो अभी यहाँ पर हमारा यहाँ पर शो हो चुका है, यहाँ पर जीरो भी आ चुका है, यहाँ पर हमारा एक एक्सपेंडेंट यहाँ पर डिवाइडर भी शो हो चुका है। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ, अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे बटन भी शो हो। तो बटन शो करवाने के लिए हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो बटन के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे कॉलम। यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे कॉलम, और कॉलम में चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के अंदर हम एक लेंगे रो। जो हमारा कॉलम होगा ऊपर से नीचे तरफ आएगा, और जो हमारा रो होगा कॉलम के अंदर, पहले जो कॉलम होगा हमारा एक ऊपर की तरफ से, यहाँ पर एक बटन होगा, दूसरा तीसरा और चौथा इस तरीके से होगा। और जो रो करेगा वो रो हमारे, जब जितने भी बटन रो के अंदर फिट करेंगे तो वो इस तरीके से आ जाएंगे इस चीज़ में। तो मैं कर लेता हूँ रो, और रो में भी एक चिल्ड्रन पास कर लेता हूँ। चिल्ड्रन इसलिए यूज होता है कि क्योंकि हम यहाँ पर मल्टीपल मल्टीपल यहाँ पर चीज़ें यूज करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर हमारा रो शो होगा। कॉलेज चिल्ड्रन इसीलिए यूज किया जाता है। जहाँ पर एक सिंगल चीज़ को यूज किया जाए तो वहाँ पर होता है चाइल्ड। क्योंकि अभी यहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंट में चाइल्ड को यूज किया, तो यहाँ पर सिर्फ हमने एक डिवाइडर को पेश किया, क्योंकि इससे ज़्यादा यहाँ पर काम नहीं करेगा। काम करेगा लेकिन वो थोड़ा मुश्किल से काम करेगा। और यहाँ पर चिल्ड्रन इसलिए हमने काम किया, तो चिल्ड्रन यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर हमारे रन करने के लिए आसानी होगा इस चीज़ में। तो चिल्ड्रन में सबसे पहले मैं क्या लूँगा, जो हमने यहाँ पर एक बटन बनाया था, यहाँ पर बोल्ड बटन। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर हमने बोल्ड बटन क्लियर कर लिया था, तो क्लियर वहाँ पर पीछे देख सकते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर हम चिल्ड्रन यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूँगा बोल्ड बटन। और जैसे यहाँ पर बोल्ड बटन होगा, बोल्ड बटन सबसे पहले यहाँ पर बटन टेक्स्ट, क्योंकि हमने यहाँ पर अगर देख सकते हैं तो नीचे एक स्ट्रिंग पास किया था बटन टेक्स्ट के लिए। जो बटन का ऊपर नाम होगा, और बटन कलर, जो कलर वही होगा जो हमने उस बटन का कलर दिया था। तो यहाँ पर बटन टेक्स्ट में सबसे पहले जो होता है, तो वो यूज़ होता है 7 नंबर। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ 7, और बटन कलर, तो मैं इस बटन कलर डॉट कर लेता हूँ वाइट। हाँ सॉरी, मैं इस बटन का जो कलर है वो कर लेता हूँ ग्रे में। और ग्रे करने के बाद ग्रे इसको मैं कर लेता हूँ ग्रे 700। और यहाँ पर ये एरर दिखाएगा, तो यहाँ पर आपने इस तरीके से लगा लेना, और ये हो गया यहाँ पर कॉमा लगा लेना है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये देखिए 7 भी आ चुका है। तो मैं इसी तरीके से इसी को कॉपी करता हूँ, और कंट्रोल सी, और यहाँ पर नीचे आ जाता है कंट्रोल वी। और यहाँ पर हमारे एक ही लाइन में 4 बटन होने चाहिए। 4 बटन हम यहाँ पर शो करवाएंगे अपने। तो यहाँ पर सबसे पहले 7 होता है, और 8, और 8 के बाद 9, और 9 के बाद यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डिवाइड का। और डिवाइड का जो कलर है मैं इसको कर लेता हूँ ऑरेंज। और ऑरेंज करने के बाद अगर मैं दोबारा आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं, तो ये देखिए हमारा ऑरेंज भी हो चुका है, और 7 8 9 यहाँ पर भी हमारा शो हो चुका है। तो इसके लिए हम यह क्या यूज़ करूँगा, मैं इसी रो के बाद एक कॉमा लगाऊंगा, और कॉमा लगाने के बाद मैं इसी रो को नीचे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट, और दोबारा कॉपी पेस्ट, और दोबारा एक बार कॉपी पेस्ट। तो ये भी हमारा जो 7 8 9 यहाँ पर हो चुका है। तो उसके बाद होता है 4। तो मैं लिख लेता हूँ 4, और फिर लिख लेता हूँ 5, और लिख लेता हूँ 6, और यहाँ पर कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर कर लेता हूँ एक्स का निशान लगा लेता हूँ, और एक्स के निशान में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई को। और यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 2 और 3, और यहाँ पर कर लेता हूँ प्लस के साइन को यूज़। और यहाँ पर अभी हमारा मल्टीप्लाई भी तक प्लस भी हो चुका है, मल्टीप्लाई भी हो चुका है, और उसके साथ यहाँ पर अभी हमारा जो रहता है एक माइनस रहता है अभी। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर माइनस के साथ, तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर यूज़ करूँगा मैं पहले डॉट। और डॉट को यूज़ करने के बाद, और उसके बाद डॉट के बाद होता है ज़ीरो। और ज़ीरो को करने के बाद यहाँ पर हमारा जो होगा एक क्लियर का होगा सी। और जहाँ से हम अपना जो भी हमारा कैलकुलेटर में चीज़ें होंगी तो उसको हम ज़ीरो कर लेंगे। उसी टाइम जितने भी चीज़ें लिखी होंगी तो वो ज़ीरो करने के लिए हम सी यूज़ करेंगे। और क्लियर करने के बाद यहाँ पर हम यूज़ करेंगे माइनस को। तो ये भी हमारा साथ में रन होता जा रहा है। इसमें माइनस भी आ गया, प्लस। और यहाँ पर अभी एक बटन और होता है। यहाँ पर हम 2 बटन और यूज़ करेंगे, एक डबल ज़ीरो के लिए 100 के लिए, जब एक क्लिक करेंगे डबल ज़ीरो पे क्लिक करेंगे डबल ज़ीरो हो जाए। और एक यूज़ करेंगे हम इज इक्वल टू। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक और कॉलम भी इसी तरीके से रो बना लेता हूँ। कर लेता हूँ कंट्रोल वी, और उसके साथ यहाँ पर जो नीचे वाले हैं, तो मैं इन दोनों को करता हूँ ख़त्म। और यहाँ पर सबसे पहले लगाऊंगा मैं डबल ज़ीरो। और डबल ज़ीरो करने के साथ साथ यहाँ पर मैं करूँगा इज इक्वल टू यूज़। तो अभी यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हमारे यहाँ पर बटन भी आ चुके हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारे बटन रन होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के कलर भी थोड़े चेंज कर लेता हूँ। तो इनको कर लेता हूँ मैं, इनको थोड़ा मैं कर लेता हूँ पर्पल में। और पर्पल में यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, तो ये हमारा कलर जो होगा, तो इसी तरीके से हमारा शायद थोड़ा प्यारा भी दिखे इस चीज़ में।
तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसी कलर को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, और कॉन्सेप्ट को और कॉन्सेप्ट के साथ इसी चीज़ को मैं कंट्रोल C और कर लेता हूँ इस चीज़ में कंट्रोल V। कंट्रोल V करने के बाद यहाँ पर ये हमारा एरर दिखा रहा है, तो मैं इसको अगर रिमूव करूँ तो इसमें शायद इसमें कोई मसला नहीं होगा इस चीज़ में। तो अभी यहाँ पर देखिए हमारे कलर भी हो चुके हैं और यहाँ पर हमारे बटन रेडी भी हो चुके हैं। तो अभी जो इसमें रहता है, अभी यहाँ पर हम अगर क्लिक करें 7 8 या किसी चीज़ पर, तो यहाँ पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमने सिर्फ अपना यहाँ पर एक UI डिज़ाइन तैयार करवाया है इस चीज़ में। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर जाएंगे ऊपर, और ऊपर यहाँ पर हमारा जो कोड का काम होगा, बाकी तो इसी तरीके से काम होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लेते हैं, तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर जब रेडी हो चुका है, यहाँ पर सबसे पहले हमें एक फंक्शन बनाना होता है कि जिसमें हम बटन को अगर 8 पर क्लिक करें तो 8 शो होगा, 9 पे 9, और जो भी बटन पे क्लिक होगा तो वो बटन हमारा काम करे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना एक बटन वो बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे। तो मैं लिख देता हूँ बटन प्रेस्ड, और बटन प्रेस्ड के अंदर मैं सबसे पहले क्या लूँगा, सबसे पहले यहाँ पर लूँगा एक स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर मैं क्या पास करूंगा, जो हमने यहाँ पर एक नीचे अगर आपको याद होगा तो हमने यहाँ पर एक बटन टेक्स्ट के नाम से स्ट्रिंग का यहाँ पर बनाया था। एलिवेटेड बटन के अंदर यहाँ पर जो हमने बोल्ड बनाया था विजेट का, विजेट में हमने टेक्स्ट बटन बनाया था, तो उसी बटन को यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर ऊपर आकर स्ट्रिंग के आगे कर लेता हूँ उसको पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर अभी यहाँ पर हमारा थोड़ा बटन यहाँ पर फंक्शन रेडी हो चुका है, तो फंक्शन यहाँ पर फंक्शन में अभी हम अपना काम करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो सबसे पहला काम होगा, हम इफ एल्स को यहाँ पर यूज करेंगे। इफ अगर इफ यहाँ पर अगर हमारा बटन जो टेक्स्ट होगा, अगर वो बराबर हो C के, तो वो क्या करेगा, तो यहाँ पर हम अभी आगे यहाँ पर रन करेंगे। अगर जो हमारा बटन टेक्स्ट होगा C से, अगर हम C पे क्लिक करें तो क्या शो हो, तो ये सब चीज़ें जीरो हो जानी चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो आउटपुट है, आउटपुट माइनस आउटपुट है, नंबर 1 नंबर 2 और आंसर, ये सब उसमें जीरो होने चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ आउटपुट, और आउटपुट को क्या करूँगा, आउटपुट को भी यहाँ पर मैं जीरो कर लूँगा। तो यहाँ पर ये हो जाएंगे जीरो, और इसी तरीके से हमारा जो हम दूसरा भी करेंगे, तो यहाँ पर num 1 भी जीरो होगा, और num 1 जीरो भी हो जाएगा, और इसी तरीके से हमारा जो num 2 है वो भी जीरो हो जाएगा। और क्योंकि हमें जब C पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी डेटा है वो ख़त्म हो जाए उसी टाइम, तो हम यहाँ पर नम और आंसर जो है वो भी हमारा जीरो हो जाए। तो आंसर और आंसर को भी हम कर लेंगे जीरो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ खाली, तो यहाँ पर जैसे ही वो सब कुछ उसमें ऑटोमेटिक ये जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा भी यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ पर अभी मैं अगर C पे क्लिक करूँगा तो जो भी चीज़ लिखा होगा तो वो भी ऑटोमेटिक इसमें जीरो शो हो जाएगा। तो अभी एक चीज़ और लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर हमें अभी एक और इफ एल्स को, यहाँ पर एल्स इफ को यूज़ करना है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ एल्स, सॉरी यहाँ पर एल्स इफ, एल्स इफ में हम क्या यूज़ करेंगे, एल्स इफ में भी इसी तरीके से हम यूज़ करेंगे, जो भी हमारे प्लस माइनस और डिवाइड और मल्टीप्लाई का जो भी साइन होता है वो भी हम इसी तरीके से काम करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेता हूँ बटन टेक्स्ट, और इज इक्वल टू अगर होगा वो प्लस के, अगर वो होगा प्लस के तो क्या शो होना चाहिए, तो वो भी चीज़ें कर लेते हैं इसी के अंदर। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इसको यहाँ पर थोड़ा वक्फा देकर यहाँ पर मैं एंड को यूज़ करूँगा। एंड किस लिए यूज़ है, शिफ्ट को और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक बटन रेडी हो जाएगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसी को चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, और कंट्रोल C, और यहाँ पर कर लेता हूँ कंट्रोल V, क्योंकि हमारा प्लस माइनस भी हो गया मल्टीप्लाई का, और एक हो जाएगा हमारा माइनस का। तो इसको कर लेता हूँ रिमूव, और यहाँ पर मैं थोड़ा इनको गैप भी दे देता हूँ, ताकि जो हमारा कोड है वो आसानी से रन भी हो और उसमें हमारा काम भी हो सके। तो यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ माइनस, और इसी के अंदर यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा डिवाइड को, और डिवाइड का साइन हमारा ये लगा, स्लैश जो होता है, और यहाँ पर हमारा एक्स का निशान है, तो यहाँ पर हम एक्स लगा लेंगे। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं इसको कर लेता हूँ क्लोज, और क्लोज करने के बाद यहाँ पर अभी यहाँ पर क्या शो होगा, तो सबसे पहले जो होता है इस चीज़ में, जो हमारा अभी हमारा यहाँ पर बटन जो हो गया, बटन टेक्स्ट जो है वो हमारे इस चीज़ के बराबर हो चुका है, कि अगर हम 7 पे क्लिक करें तो 7 शो, और 8 पे क्लिक करो, 8, अगर 8 को प्लस 7 से करें तो वो अभी हम यहाँ पर काम करने हैं। तो अभी हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर कर लेना है नंबर 1। जो भी हमारा नंबर 1 का टेक्स्ट होगा तो यहाँ पर वो हमें सबसे पहले ले लेना है, क्योंकि नंबर 1, और इसमें कर लेते हैं हम यहाँ पर कर लेते हैं डबल। तो यहाँ पर हम डबल लेंगे, और डबल डॉट PARS, पैर्स,
और पेरेंट्स के अंदर यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना जो आउटपुट हमारा आएगा तो वहाँ पर हम आउटपुट को यहाँ पर ले लेंगे। आउटपुट करने के बाद जो हमारा जो कोड होगा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो हमारा आंसर होगा, आंसर को किसकी चीज़ के बराबर करना है, हमारे जो भी टेक्स्ट होगा तो वो टेक्स्ट के कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ आंसर, आंसर, और इसको कर लेता हूँ बटन टेक्स्ट के बराबर। जो भी बटन टेक्स्ट का होगा तो वो आंसर जो भी चीज़ होगा तो वो बटन टेक्स्ट से ले लेगा, और जो हमारा आउटपुट होगा वो हमारा आउटपुट हमें जीरो वो बिल्कुल खाली दिखा देगा, जीरो दिखा देगा इस चीज़ में। क्योंकि जब हम अगर प्लस माइनस, जैसे मैं अगर 4 पे क्लिक करूँ तो, अगर मल्टीप्लाई पे क्लिक करूँ तो वो क्या करना चाहिए, पहले जीरो शो करेगा, और जो भी चीज़ हमें करना है 9 प्लस तो वो 9 करेगा, और उसके हम इज इक्वल टू पर दबाएंगे तो हमारा आंसर शो होगा। तो हम उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो आउटपुट, यहाँ पर आउटपुट हमारा जो होगा जीरो होगा। जीरो किस लिए शो होगा, क्योंकि जब हम एक चीज़ को, यहाँ पर अगर मैं 7 पे क्लिक करूँ फर्स्ट, और यहाँ पर मैं अगर करूँ प्लस को, तो ये 7 प्लस नहीं लिखेगा, 7 लिखेगा, और उसके साथ प्लस, और प्लस के जब जैसे हम 3 दबाएंगे तो लास्ट में एक 3 दिखाएगा, और जब इज इक्वल टू क्लिक करेंगे 7 + 3 10 दिखा देगा हमें शो करने के लिए। तो ये भी हमारा यहाँ पर बटन टेक्स्ट प्लस माइनस और डिवाइड और मल्टीप्लाई का यहाँ पर हमारा हो चुका है। तो अभी हमारा क्या रहता है, हमारा रहता है अभी इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर हम 9 पे क्लिक करें तो 9 भी वो हो जाएगा। 7 प्लस माइनस के यहाँ पर बटन हमारे रेडी हो चुके हैं। अभी हमारा क्या रहता है, इज इक्वल टू, यहाँ पर इज इक्वल टू पे क्लिक करते हैं तो इज इक्वल टू यहाँ पर एल्स इफ को यूज करेंगे। एल्स, एल्स इफ, एल्स इफ में हम क्या यूज करेंगे, एल्स इफ अगर हमारा जो टेक्स्ट बटन है, बटन टेक्स्ट जो है वो बटन टेक्स्ट अगर इज इक्वल टू है, वो है बराबर के, तो वो आपने क्या करना है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, तो वो जो हमारा नंबर 2 है, जो हमने नंबर 2 लगाया था, पहले हम 1 लेंगे और प्लस पे क्लिक करेंगे, और अगर 2 लेंगे तो दूसरा जो नंबर होगा हमारा, या कोई भी 5 लेंगे तो वो हमारा दूसरा नंबर होगा। तो दूसरा नंबर किसके, जैसे इज इक्वल टू पे क्लिक तो उनको साथ में प्लस माइनस वो कर लेगा। तो यहाँ पर मैं 2 लिख लेता हूँ, और इज इक्वल टू कर लेता हूँ डबल, और डबल डॉट पी एयर पेरिस, और इसको कर लेता हूँ आउटपुट के बराबर। और जैसे आउटपुट के बराबर कर लेता हूँ, उसको कर लेता हूँ क्लोज। और अभी हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, अभी हम यहाँ पर इसको करेंगे स्विच केस को। तो स्विच केस किस लिए यूज़ किया जाता है, स्विच केस यूज़ किया जाता है एक चीज़ को दूसरी जगह पर, वहाँ पर अगर मैं यहाँ पर माइनस माइनस पर क्लिक करूँ तो वो क्या हो, शो को क्या करना चाहे, प्लस पे क्या करना चाहिए मैं, और डिवाइड पे क्लिक करें तो क्या, और मल्टीप्लाई पर तो क्या यूज़ है। तो यहाँ पर इफ एल्स कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम जो यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे अपना यहाँ पर स्विच ब्रेक का सिस्टम। स्विच ब्रेक जो सिस्टम होगा वो हमारे लिए आसानी भी होगा, और उसमें काम हमारा जल्दी भी जो होगा। तो यहाँ पर सबसे ले लेता हूँ स्विच, और स्विच करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या लेना है, यहाँ पर जो हमारा, जो भी हम यहाँ पर 7 पे क्लिक करें, और उसके बाद हमें यहाँ पर प्लस माइनस जो भी लेना है तो वो हम उस पर क्लिक करेंगे। तो उस पर क्या करेंगे, हमारा हमारा जो क्या था नाम, आंसर। तो लिख लेता हूँ आंसर, और आंसर को यहाँ पर ओपन करने के बाद इसमें कर लेता हूँ स्विच ब्रेक का सिस्टम शुरू। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो केस होगा, तो इस केस में हमारा जो होगा प्लस होगा, और प्लस में हम क्या करेंगे, प्लस में जो हमारा होगा नंबर, तो जो भी हमारा केस का यहाँ पर जो भी नंबर 1, सॉरी नंबर 1 नहीं, यहाँ पर जो भी हमारा आउटपुट होगा, जो हमारा जो भी हमने लगाया था दूसरी बार या पहली बार, तो वो क्या करेगा इसमें, वो हमें प्लस में चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर माइनस लेंगे, और माइनस में यहाँ पर आउटपुट लिखेंगे अपना आउटपुट, और आउटपुट इज इक्वल टू कर लेंगे नम, इसको करना है ब्रैकेट में, और यहाँ पर num 1, और इनको करना है प्लस और num 2 में। तो हम यहाँ पर num 2 लेंगे, और num 2 करने के बाद यहाँ पर लेंगे डॉट टू स्ट्रिंग। तो क्योंकि हमें शो करवाना है स्ट्रिंग में, तो ये हमारा स्ट्रिंग में हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम कर लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक को यहाँ पर हमारा जो भी हमारा अगर प्लस पे, जैसे 5 यहाँ पर अगर दो क्लिक करेगा प्लस पर और 5 करेगा तो यहाँ पर हमारा ये प्लस करता जाएगा इस चीज़ को। तो इसी तरीके से मैं इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर नीचे भी पेस्ट कर लेता हूँ। ये हमारा हो गया माइनस के लिए, यह हो गया डिवाइड के लिए, और ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो होगा, यहाँ पर मैं लेता हूँ माइनस, और माइनस करने के बाद जो हमारा होगा, यहाँ पर होगा डिवाइड का, तो मैं डिवाइड का साइन लगा लेता हूँ। और यहाँ पर हमारा होगा एक्स का, तो यहाँ पर मैं एक्स का निशान वो लगा लेता हूँ अपना। तो अभी यहाँ पर ये जैसे हमारा हो जाएगा, इसके बाद हमें क्या करवाना है, तो इसके बाद जो हमारा num 1 है, num 1 जो भी होगा हमारा वो होगा जीरो। तो जो भी डेटा होगा तो वहाँ पर हमारा जो भी डेटा वगैरह होगा तो वो हमारा जीरो पर, num 2 भी हमारा जीरो हो जाएगा, और हमारा जो आंसर होगा वो भी क्लियर हो जाएगा इस चीज़ में। आंसर, और आंसर आंसर इसको हम यहाँ पर भी कर लेंगे खाली ब्रैकेट में, इसको क्लोज कर लेते हैं। तो क्लोज करने के बाद हमें अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक और चीज़ लेना होता है। यहाँ पर हमें एक सेट स्टेट का ऑप्शन, सेट स्टेट ऑप्शन में जब हम
अगर 9 पे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, हमें दो पहले से दो बटन यहाँ पर 1.00 दिखा देगा। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम यहाँ पर करेंगे, हमें जो चाहिए जो हमारा जो स्ट्रिंग होगा, हमारे जो लफ्ज़ होंगे वो हम चाहते हैं सिर्फ एक ज़ीरो पर मुश्तमिल हो या दो हो। तो क्योंकि हम जो डेमिसल यूज़ करेंगे तो वो हमारे ज़्यादा हो सकते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर सेट स्टेट का ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे लेकर तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ और लगाना होता है यहाँ पर, क्योंकि हमने इफ़ एल्स का तो कंडीशन लगाया तो यहाँ पर एल्स में लास्ट में भी लिखना होता है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एल्स, और यहाँ पर क्योंकि जो हमारा होगा एल्स, और इसको कर लेता हूँ ओपन, और ओपन करने के बाद सबसे पहले ले लेते हैं आउटपुट। जो हमारा आउटपुट होगा और इक्वल टू कर देंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे कर लेंगे इस चीज़ में जो भी हमारा आउटपुट होगा, और आउट पे यहाँ पर हम लिखेंगे अपना EAR, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो आउट है वो हमें थोड़ा एरर दिखा रहा है इस चीज़ में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे अपना एक एल्स, और एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में हम जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट को करेंगे प्लस और इज इक्वल टू कर देंगे हम यहाँ पर अपने बटन, जो भी हमारा बटन का टेक्स्ट होगा, तो हम बटन टेक्स्ट में उस चीज़ को वो कर लेंगे। अच्छा, बटन टेक्स्ट के बाद यहाँ पर हम लेंगे अपना माइनस आउटपुट, और आउटपुट को यहाँ पर बराबर कर देंगे अपने नॉर्मल आउटपुट के, जो भी हमारा डेटा होगा इस चीज़ में आउटपुट। और इसको लेता हूँ क्लोज, और यहाँ पर हमने एक चीज़ और यहाँ पर भूल चुके हैं, तो यहाँ पर मैं इसको टू कर देता हूँ, और ये हमारा हो जाएगा अभी ये कंप्लीट। तो अभी जो हमें करना है, तो यहाँ पर सेट स्टेट का जो ऑप्शन यूज होगा, सेट स्टेट ऑप्शन में जो भी हमारा डेटा होगा, तो हम वहाँ पर अपना जो डेमिसल है, तो हम डेमिसल यहाँ पर टू पे लगाएंगे। तो टू पे लगाने के लिए सबसे पहले लेना होता है यहाँ पर सेट स्टेट। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ सेट स्टेट, और सेट स्टेट के अंदर यहाँ पर, तो यहाँ पर सेट स्टेट, और सेट स्टेट के अंदर सबसे पहले लेते हैं अपना आउटपुट, और आउटपुट करने के बाद इसको कर लेता हूँ मैं यहाँ पर अपना डबल, और डबल करने के बाद डबल डॉट यहाँ पेरिस, और पेरिस में यहाँ पर हम लेंगे अपना आउटपुट, और यहाँ पर लिख लेता हूँ आउटपुट, और आउटपुट यहाँ पर क्या करूँगा, टू स्ट्रिंग फिक्स में करूँगा, टू स्ट्रिंग एज अ फिक्स। तो फिक्स में यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको कर लेता हूँ टू। अभी यहाँ पर एक चीज़ और रहता है, तो मैं यहाँ पर डॉट, और डॉट में यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा अपना रिप्लेस ऑल, और रिप्लेस ऑल फ्रॉम हम क्या यूज़ करेंगे, तो फ्रॉम में हम जो भी यूज़ करेंगे, जो हमारा डबल यहाँ पर शो होगा, तो वो हमें डबल को ख़त्म करना है, तो हमारा जो सिर्फ खाली शो। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ डॉट, और यहाँ पर कर लेता हूँ डबल ज़ीरो। और इसको किस चीज़ में शो करवाना है, तो यहाँ पर ख़त्म किस लिए करना है, तो यहाँ पर मैं खाली शो कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ यहाँ पर क्लोज, और इसको कर लेता हूँ खाली बिल्कुल। तो मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ अपना रेडी। तो अभी यहाँ पर हमारा कंप्लीट तकरीबन हो चुका है। यहाँ पर अभी हमने क्या करना है, हमने जो एक बटन बनाया था बटन प्रेस्ड का, तो अभी ये जो हमने नीचे बटन प्रेस्ड पे यहाँ पर जब क्लिक होगा, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, जब अगर मैं अभी आपको इसी तरीके से नॉर्मली अगर आपको रन करके दिखाऊं, तो ये क्या करेगा, तो अगर मैं टू पे क्लिक कर रहा हूँ या सिक्स पे क्लिक कर रहा हूँ, नाइन पे या किसी चीज़ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ऊपर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हमने बटन तो बना लिया अपना बोल्ड बटन पे, यहाँ पर बटन तो बना लिया, लेकिन बटन अभी प्रेस नहीं हो रहा, क्योंकि ऑन प्रेस्ड में हमने यहाँ पर अपना ऊपर वाला जो हमने बटन का डेटा वगैरह बनाया था, कि अगर सेवन पे क्लिक हो तो सेवन शो, और तकसीम पे और माइनस पे हो तो माइनस करे, प्लस पे प्लस करे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बटन प्रेस्ड। तो यहाँ पर बटन प्रेस्ड, और बटन प्रेस में हम लेंगे अपना बटन टेक्स्ट, जो भी हमारा टेक्स्ट होगा, तो मैं इसको कर लेता हूँ क्लोज। अगर मैं आपको अभी रिफ्रेश करके दिखाऊं, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, हमारा एक कैलकुलेटर यहाँ पर एप्लीकेशन तकरीबन हमारा रेडी हो चुका है। तो अगर यहाँ पर अभी देख सकते हैं, यहाँ पर मैं फाइव पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, फाइव, और यहाँ पर अगर मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, और उसी तरीके से यहाँ पर थ्री थ्री पे क्लिक करूंगा तो थ्री, फाइव प्लस थ्री यहाँ पर हमारा जगह एट, तो यहाँ पर एट भी हमारा आ चुका है। और इसी को मैं क्लियर करना चाहूँ, यहाँ पर मैं सी पे जैसे क्लिक करूँगा तो वो हमारा क्लियर हो जाएगा। अरे अभी यहाँ पर डबल ज़ीरो, तो डबल ज़ीरो लगाऊंगा तो यहाँ पर एक डबल ज़ीरो आ जाएगा। और अगर मैं इसमें माइनस करूँ 300, और यहाँ पर डबल ज़ीरो लगाने के बाद इक्वल टू करूँगा, तो ये हमारे 1100, यहाँ पर क्योंकि माइनस में थोड़ा काम नहीं कर रहा, शायद इसमें अभी प्लस का वर्क हो रहा है। तो अभी यहाँ पर ये देख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर माइनस ही नहीं किया, यहाँ पर हमने अपने जो भी काम तो कर लिया था, लेकिन यहाँ पर हमने बाकी अपना जो भी साइन अपने यहाँ पर यूज़ नहीं किया था। तो मल्टीप्लाई के लिए स्टार यूज़ होता है। तो अगर मैं अभी करूँ रिफ्रेश, तो अभी हमारा जो होगा रिफ्रेश, तो रिफ्रेश होने के बाद, तो अभी मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ इस चीज़ में।
तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको दोबारा कर लेता हूँ एक बार रिस्टार्ट, क्योंकि हमने यहाँ पर आउट केस में यहाँ पर प्लस, सब जगह प्लस लगाया था, क्योंकि हमने माइनस का काम नहीं करवाया था, और ना ही डिवाइड का डिवाइड पर, और मल्टीप्लाई पर। तो यहाँ पर मैं 7, और यहाँ पर अगर मैं माइनस करूँ यहाँ पर 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5। तो ये देखिए यहाँ पर 7 में 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा जो बाकी कोड हमारा वर्क करेगा। तो ये हमारी वीडियो इंशाल्लाह, ये हमारी लास्ट वीडियो हमारे पार्ट कंप्यूटर बेसिक कोर्स का।